अरे तुम्हें अभी ही बीमार होना था। हाँ, अब कैसे होगा बताओ। अरे क्या मैं जानबूझकर बीमार हुआ हूँ? ऐसे बोल रही हो। अब तुम्हें ही जाना होगा, ढाबे को देखना होगा। अरे ठीक है, सुबह चली जाऊंगी। देखती हूँ, ढाबे को चलाना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी जाऊंगी। अरे क्या बनाऊं? खिचड़ी बनाती हूँ। बारिश में खिचड़ी पसंद होती है लोगों को। अरे मीनू मौसी, आज ढाबे पे तुम हो, मौसा जी नहीं आए हैं। अरे काले कलमू हैं, मैं हूँ तो क्या हो गया? मेरे हाथ का खाना नहीं खाओगे क्या? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं खाऊंगा, दो। ओ थू 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 थू, अरे ये क्या बनाया है मौसी? तुमने तो मेरा मूड खराब कर दिया। सुबह सुबह सोचा था खाकर काम पर जाऊंगा, एक तो घर में बीबी परेशान करती है, ऊपर से तुम्हारे पास आया, लेकिन तुम भी किसी काम की नहीं हो। ये लो अपने पैसे। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छे से ही बनाया था। मेरे खिचड़ी में क्या दिक्कत है? अरे मौसी, आज तुम्हें देख रही हूँ। हाँ टुनटुनी, मैं ही हूँ। अब बताओ बेटा, खिचड़ी दूँ क्या? हाँ हाँ मौसी, दे दो। अरे मौसी, ये खिचड़ी तो बहुत बेकार बनी है, ये तो खाई नहीं जाएगी मुझसे। मौसी ये लो पैसे। अरे बारिश का वक्त था, सोचा यहीं खाकर चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है। अरे एक तो बारिश, ऊपर से पंछी भी नहीं आ रहे। मेरी खिचड़ी क्या इतनी खराब है? मेरी खिचड़ी तो अच्छी होती है। हाँ, खचेड़ू जी तो जब मैं बनाती हूँ खा खा कर खुश हो जाते हैं। फिर क्या हो गया है? अरे मीनू, कुछ कमाई हुई क्या? तुमने खाना खाया क्या? हाँ, थोड़ा सा खाया था। अरे मात्र 2 ग्राहक आए, बताओ कैसे चलेगा? अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो, आज तो खाने का दिल नहीं कर रहा है, सो जाती हूँ। अरे ये बुढ़ा कहाँ चला गया? इस बुढ़े से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ढाबा देखूं या फिर इस बुढ़े को देखूं? चलो छोड़ो, कहाँ ढूंढती फिरूंगी। छोड़ो, जाती हूँ, ढाबे में ही देखूंगी। खुद आ जाएगा, जहाँ गया होगा। अरे ये चावल भी तो थोड़ा सा ही है, इतने से चावल में क्या होगा? क्या करूं? इसे ही बना देती हूँ।
चाहे अब जैसा भी हो। अरे मीनू, देखो देखो, मैं ना तालाब चला गया था, ताजी ताजी मछलियाँ। अरे कहाँ चले? अब धीरे धीरे मीनू मौसी का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा था और मीनू मौसी का तकलीफ दूर हो चुकी थी। अरे कहाँ दिखाओ? अरे ये तुमने मछली गिरा दिया खिचड़ी की हंडी में, इतनी सी ही चावल थी, अब कहाँ से इसी खिचड़ी को बेचना पड़ेगा। जाओ तुम, यहाँ जब तक रहोगे ऐसे ही परेशान करते रहोगे। अरे मीनू मौसी, क्या बनाया है? महक तो एकदम दूर दूर तक जा रही है। लगता है आज तुम्हारे खाने में स्वाद है। जरा एक प्लेट दो तो सही। अरे वाह वाह मौसी, क्या खिचड़ी बनाई है, मजा आ गया। एक प्लेट और दे दो। अरे वाह वाह, क्या सुगंध है, मुझे भी दो। अरे बैठो बैठो, सबको देती हूँ। अरे मौसी, बड़ी अच्छी खुशबू है, जरा मुझे भी दे दो। अरे ये लो। अरे मौसी, तुमने इसमें चिंगड़ी मछली डाली है क्या? मुझे एक मछली मिली है। हाँ हाँ, मछली मिली है, अच्छी लगी? हाँ मौसी, बहुत अच्छी है। अरे मीनू, आज कमाई हुई क्या? अरे आज तो बहुत कमाई हुई है, 20 प्लेट बिक गए। अरे वाह, बहुत अच्छा। सुनो ना, अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है, कल से मेरे साथ दुकान पर चलो। ज्यादा ग्राहक होता है तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ, चलूंगा। अरे मौसी, आज तो मैं सुबह सुबह ही तैयार हो गया था तुम्हारी खिचड़ी खाने के लिए। दे दो मौसी, भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, ये लो जी, बढ़ाओ। ये ले भाई, तेरी खिचड़ी। थू, अरे मौसी, ये क्या बना दिया? कल तो इतना स्वादिष्ट था, आज क्या हो गया? अरे मौसी, खिलाओ खिलाओ खिचड़ी। आज तो मैं घर का बना खाना छोड़ कर आया हूँ तुम्हारी खिचड़ी खाने। अभी देती हूँ। खिचड़ी देती है। थू, अरे ये क्या बनाया है? कल तो कितनी अच्छी खिचड़ी बनी थी, आज तो पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। अरे ये क्या हो गया? कल की ही तरह सब कुछ डाला है, फिर क्यों ऐसा हो गया? खिचड़ी कल की तो हाथों हाथ बिक गई थी। अरे कहीं उन मछलियों की वजह से स्वाद तो नहीं है? मैं जाता हूँ तालाब, ताजी मछलियाँ ले आता हूँ। कल की तरह तुम एक बार डाल कर देखना, हो सकता है मछलियों की वजह से ऐसा स्वाद हो सकता है। जाओ जरा ले आओ। ये लो, डालो मछलियों को खिचड़ी में। अरे अरे, ये तो कल की ही तरह खुशबू है। चलो चलो, मौसी के ढाबे में खाकर देखते हैं। अरे
अरे दो दो मौसी, कल की ही तरह सुगंध आ रही है। लगता है तुम्हारी खिचड़ी अब अच्छी बन गई है। अरे ये लो। आहा हा, क्या स्वाद है, मजा आ गया। ये खिचड़ी खाकर तो मन खुश हो गया। मौसी सचमुच में ये खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे टुनटुनी, अब रोज तुम लोगों को ऐसी ही खिचड़ी मिलेगी, एकदम अच्छी वाली। रोज आना। हाँ हाँ, हम रोज आएंगे। माँ देखो ना, बगल वाले कालू काका के घर से आवाजें आ रही हैं। हाँ देख तो रही हूँ। लगता है बिजली और कालू में कुछ हो रहा है। माँ तुम जाओ ना, उन्हें रोको ना। अच्छा देखती हूँ। जंगल में बारिश हो रही थी और बिजली कालू के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अरे काले कलमुहे, क्या हो रहा है? क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहा है? अरे मीनू मौसी, मुझौसी, क्यों आई हो यहाँ पे? मुझे इस पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती है ऐसे बोलने को। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मौसी, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अगर समझाना है तो इस बिजली को समझाओ। अरे बिजली, क्या हो गया? अरे मौसी देखो ना, हमारी दो बेटियां हैं, सोनी और मोनी, और ये कहते हैं कि मैं सोनी से भेदभाव करती हूँ। अरे कालू, ऐसा क्यों कह रहा है तू? अरे मौसी, सोनी मेरी पहली पत्नी की बेटी है और इसकी सौतेली बेटी है। ये अपनी बेटी मोनी को ज्यादा प्यार करती है। मोनी को प्यार मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सोनी और मोनी दोनों बराबर हैं। अब बताओ, इसने 2 दिन से सोनी को खाना नहीं दिया है। मैं तो कहता हूँ कि ये निकल जाए मेरे घर से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखो मीनू मौसी कैसे कह रहे हैं ये। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ बाजार। आऊंगा तो तुम्हें और पीटूंगा। अरे बिजली, क्या ये जो कह रहा है ये सही है? अरे बच्चियों, जाओ निकलो यहाँ से, बाहर जाकर खेलो। माँ बाहर बारिश हो रही है, तो दूसरे कमरे में जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अरे मौसी, क्या करूं बताओ जरा तुम। सौतेली बेटी क्या कभी मेरी होगी? मुझे पता था बिजली, तू ऐसा ही कहेगी। हाँ बिल्कुल सही। सौतेली बेटी क्या तेरे काम आएगी? कभी कभी काम नहीं आएगी। तू ठीक ही करती है, लेकिन ऐसे मत किया कर, ऐसे कालू को पता चल जाता है। तो फिर क्या करूं मौसी, बताओ तो सही। अरे कान इधर ला, मैं बताती हूँ तुझे। मौसी तुम तो 30 मार खा हो। अरे बुढ़ापे में धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। अरे कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। हाँ मौसी, अब तो तुम्ही से पूछूंगी। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, सोनी मोनी, आओ यहाँ। अरे ये माँ को क्या हो गया है? आज तो बड़े प्यार से बात कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है।
ये लो मेरी बड़ी बेटी सोनी, इसको तो मैं अच्छा खाना दूंगी। ये लो बेटा। माँ मुझे नहीं दोगी? अरे तू अपनी बड़ी बहन से सीख। अरे नहीं नहीं माँ, तुम छोटी को ही दे दो, मुझे कम ही चाहिए। अरे लेकिन मछली तो एक ही कटोरे में है, क्या करूं? ले मेरी सोनी बेटी तू खा ले। माँ मुझे नहीं दोगी? अरे नहीं, एक ही कटोरा है बेटा, मैं तो पहले अपनी सोनी बिटिया को दूंगी। नहीं नहीं माँ, छोटी को दे दो, छोटी को भूख लगी है। देख तो तेरी बड़ी बहन कितनी अच्छी है। बिल्कुल ठीक कहा था मीनू मौसी ने, ऐसे ही इसे काबू करना होगा। अब इसे खाना तो नहीं मिला, लेकिन ये मेरी गलती कभी भी कालू को नहीं दिखलाएगी। अरे कहाँ है मेरी सोनी बेटी? अरे बाबा आ गए आप? देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ। इस मछली को आज हम रात में खाएंगे, माँ बनाएगी इसे। बिजली, ओ बिजली। हाँ जी बोलो। ये लो, इसे बनाओ। हाँ हाँ जरूर, ये तो मेरी सोनी बिटिया की पसंद की मछली है, अभी बनाती हूँ। अरे वाह, इसमें तो लगता है जैसे बदलाव आ गया है। वो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ पिताजी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी माँ बनाकर लाएगी मछली और भात, फिर हम दोनों खाएंगे यहाँ। हाँ हम सभी खाएंगे यहाँ। सुनो जी, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं दोनों बच्चियों को अपने मायके घुमा कर ले आऊं, तुम कहो तभी। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाओ, अपने मायके घुमा कर ले आओ दोनों को। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं बैलगाड़ी वाले को बुला देता हूँ, तुम दोनों बैलगाड़ी से जल्दी पहुँच जाओगे। हाँ हाँ ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, अच्छे से चले जाना। अरे भैया बस यहीं पे रोक दो। अरे ये तो बीच जंगल है, यहाँ क्यों रुकवा रही हो? अरे मुझे पता है ना कहाँ जाना है, यहीं से रास्ता है, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे पैसे दे दो। कितने पैसे हुए तुम्हारे? 50 रुपए। ये लो 50 रुपए और जाओ। माँ तुम इस जंगल में क्यों उतरी? अरे हमारा घर यहीं पास में ही है, इस बैलगाड़ी वाले से चलते तो 50 रुपए और लेता, बस पास में ही है, पैदल चले जाएंगे। ठीक किया ना? हाँ माँ तुमने ठीक ही किया। माँ मुझे प्यास लगी है। सोनी बेटा तू यहीं खड़ी रहना, मैं अभी इसे पानी पिलाकर लाती हूँ। माँ मुझे डर लगेगा, ये बहुत घना जंगल है। अरे बिटिया कुछ नहीं होगा, मैं तुरंत गई और तुरंत आई। माँ तुम मुझे कहाँ छोड़कर चली गई? माँ इस जंगल में मुझे डर लग रहा है। माँ बाघ की आवाज आ रही है। अरे तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम डरो मत, मैं हूं ना यहाँ,
तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे ठंड भी लग रही है। देखो, मेरे पौधे में 2 लौकी के फल आए हैं। तुम दोनों में से किसी एक में घुस जाओ। लेकिन मैं कैसे घुस सकती हूँ? तुम पसंद करो, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें लौकी के अंदर बंद कर दूंगी। ठीक है, मुझे ये बाएं वाले में जाना है। ये दोनों लौकी तुम ले जा सकती हो। मैं क्या करूंगी इसका? एक तुम्हें रास्ता बताएगा और दूसरा तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती। वहां जाने से मेरे माता पिता को कष्ट होगा। मेरी माँ को पिताजी डांटेंगे और मेरी माँ कभी भी मुझे नहीं अपनाएगी। अगर ऐसा है तो तुम यहीं पे लौकी का ढाबा खोल दो और जंगल में आने जाने वाले पंछियों को लौकी के खाने खिलाओ। लेकिन यहाँ इस घने जंगल में कौन आता है? कोई भी नहीं। लेकिन अब आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से एक रास्ता बना दूंगी। अरे इस जंगल में ये कहाँ से आ गया? जाता हूँ, जरा देखता हूँ। अरे कोई है क्या? मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं हूँ। आप बताइए क्या खाएंगे? अरे जो कुछ तुम्हारे यहाँ अच्छा है वो दे दो। मेरे पास दाल भात लौकी की सब्जी है। अरे वही दे दो। अरे वाह, तुम्हारा ये ढाबा तो बहुत अच्छा है। हम पंछियों को दूर दूर जाना पड़ता था, अब यहीं पर जंगल के सारे पंछी आ जाएंगे। अरे तुम दोनों, सोनी कहाँ है? पता नहीं, सोनी कहीं भाग गई मुझसे हाथ छुड़ाकर। उसने कहा वो अब नहीं आएगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मोनी बिटिया ऐसा ही हुआ था? हाँ पिताजी, माँ जो कह रही है वही हुआ था। सोनी दी हमसे हाथ छुड़ाकर भाग गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं मेरी बिटिया कहाँ चली गई। अरे कालू भैया, भूख लगी है। हाँ भाई, भूख तो लगी है, लेकिन इस जंगल में क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। अरे यहाँ मैंने सुना है एक ढाबा है। अरे क्या बात करते हो, इस बस जंगल में कौन ढाबा खोल लेगा? चलो ना किसी पंछी से पूछते हैं। अरे भैया, यहाँ खाने पीने का कुछ मिलेगा क्या? हाँ हाँ, चले जाओ वहाँ जंगल के बीचों बीच बहुत बढ़िया ढाबा है। एक सोनी नाम की पंछी बनाती है, सोनी का ढाबा है। अरे ये तो मेरी बिटिया है। अरे बेटी सोनी, तू कहाँ चली गई थी? मैं यहीं आ गई थी। मैंने यहाँ ढाबा खोलना शुरू कर दिया और पंछियों को खाना खिलाती हूँ मैं। अरे बिटिया, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? तुझे घर आना चाहिए था। पिताजी, बस यूं ही। मुझे पता है, जरूर तेरी माँ ने कुछ किया होगा। तू मेरी बहुत अच्छी वाली बेटी है। तू नहीं चाहती है कि घर में झगड़ा हो।
इसीलिए तू ये सारी बातें बता नहीं रही है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ, यहाँ खाओ। मैं, अगर तू बुरा न माने तो तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। हाँ बाबा, आप जब तक चाहो मेरे ही साथ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माफ कर दे बिटिया मुझे, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर सभी जंगल में ही अच्छे से रहने लगते हैं।